अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। रब के इल्म है ना, ये रब ने अपने इल्म से हर शय को घेरा हुआ है, अपने इल्म से हर शय को घेरा हुआ है। वसीया ये वही लफ्ज है जिसको हम वसत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वसीया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, कि मेरा रब बखूबी जानता है, इल्म रखता है हर शय की वसत का, कि वो शय वसत कितनी रखती है। वसीया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरा रब बखूबी जानता है हर शय की वसत, कि वो शय वसत कितनी रखती है। और चूंकि मेरा रब हर शय की वसअत को जानता है, इसीलिए वो कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी नफ्स पर उसकी वसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते, उसको मुकल्लिफ नहीं बनाते। अल्लाह बखूबी जानता है तुम्हारी वसअत को, न सिर्फ तुम्हारी वसअत को बल्कि जितनी भी शय है इस कुल कायनात में, उसकी तख्लीक में हर शय की वसअत को वो बखूबी जानता है कि इसकी वसअत क्या है। और चूंकि वो हर शय की वसअत जानता है, लिहाजा कोई शय इस बात का क्लेम, इस बात का ब्लेम नहीं कर सकती है कि उसे तकलीफ क्यों दी गई, उस पर बोझ क्यों डाला गया। वो ये नहीं कह सकती है कि उसके साथ उसके रब ने जुल्म किया, वो ये नहीं कह सकती है कि उसको उसके रब ने उसका हक नहीं दिया। ये गलती तो इंसान करता है, ये एक दूसरे की वसअत को नहीं जानता है, उसको नहीं पहचानता है, और जाने अनजाने में ये उसके ऊपर किसी न किसी तरह का बोझ डाल देता है, उस तकलीफ दे देता है, उस पर तकलीफ डाल देता है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी भी शय के ऊपर उसकी वसअत से ज्यादा उस पर तकलीफ डाले। इसी बात को यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, कि मेरा रब इल्म रखता है हर शय की अपनी वसअत का, उस शय की वसअत क्या है। अब ये जुमले उस अंदाज में बोले जा रहे हैं जिसका ताल्लुक इमोशन से है। अब इसी जुमले को दूसरे अंदाज में बोलूंगा जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, कि मेरा रब बखूबी जानता है, हर इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, उसके पास इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जो भी शय है मटेरियलिस्टिक क्रिएटेड, जो खल्क की गई है, उसकी अपनी वसअत, उसका अपना टेम्परेचर क्या है, उसका अपना कैलकुलेशन क्या है, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसकी अपनी वाइब्रेशन क्या है। अगर उसने पानी को बनाया है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, तो वो बखूबी जानता है कि ये मॉलिक्यूल्स, इसकी अपनी कैलकुलेशन क्या है, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी अपनी एनर्जी क्या है, इसकी अपनी आदत क्या है। तो ये बात ये दूसरे तरीके से बोली गई है, जिसमें जब आप रिसर्च करना चाहो, गौर फिक्र करना चाहो, तो ये आयत इस बात की भी खबर दे रही है कि हर शय की अपनी वसअत है। अगर उसने कौकबन बनाए हैं तो उनकी वसअत है, और उस वसअत, अगर वो वसअत है, उनकी कैपेसिटी, इट मीन टू से उसको मेजर किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मून है, सन है, तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी वसअत में ही सरगर्द है।
अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वसम सुबलकम टू बी उस्मान। उसकी वुसअत में दो चीजें होती है, इसको भी ध्यान से सुन लो आप। अगर वुसअत को वाज़ेह करना हो किसी भी शय की वुसअत, तो वुसअत में होता है उस शय का नॉलेज, उसका ताल्लुक उस शय के नॉलेज से होता है और उस शय की वर्किंग कैपेसिटी से होता है। किसी भी शय की वुसअत, जैसे मेरी वुसअत को आप लोग कैसे पढ़ोगे? एक तो मेरे नॉलेज इंफॉर्मेशन से मेरी वुसअत को पढ़ोगे कि इसकी ताकत कितनी है, इसकी वुसअत कितनी है। दूसरा उसको परफॉर्मेंस, कि मैं उस नॉलेज उस इंफॉर्मेशन को कैसे परफॉर्म करता हूँ। एक बार चलो ये नहीं समझ में आई। अब कोई मिसाइल है, अब वो मिसाइल में जितना बड़ा नॉलेज यूज किया गया, जितनी उसकी कैपेसिटी है, अटैकिंग कैपेसिटी, जितना उसमें फोर्स है, उस हिसाब से उसकी वुसअत को बताया जाएगा कि इसकी वुसअत इतनी है। तो वुसअत में दो बातों को देखो, ये मैं एक तरह से एक्स्ट्रा कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ना आपका जहन इतना चलेगा कि आप लोग पूछोगे कि वुसअत है क्या, या वुसअत किसको कहते हैं, और पूछोगे भी किसी से तो वुसअत के नाम पे आपको इतना बता दिया जाएगा, हाँ उसकी ताकत। ये आपको ये इस बात को कहाँ से पकड़ के बताया जा रहा है कि जब हम वुसअत लफ्ज बोलते हैं तो उसमें दोनों चीजें जस्टिफाई होना चाहिए। हर शय जोड़े में, तो जोड़े का एक हिस्सा काम करता है उसके इल्म को पेश करने का, उसके इल्म के साथ। जोड़े का दूसरा हिस्सा काम करता है उसकी हरकत के साथ। अब अपनी तकलीफ में भी गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि बाप से सिर्फ नुत्फा जाता है, तो नुत्फा सिर्फ क्या लेकर जाता है, और माँ से जो कुछ उस नुत्फे को मिलता है वो क्या मिलता है। अब ये फिर गौर फिक्र है, यही है इंसान के जहन का कमाल कि यहाँ से वो सोच पकड़ लेता है कि बाप से जो नुत्फा चला वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन आई, लेकिन अब उस पर जो काम किया गया वहां से जो उसको हरकत दी गई है वो कहां से दी गई? मां से। वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, कि मेरा रब इल्म रखता है, इल्म रखता है, मेरा रब इल्म रखता है हर शय की वुसअत का। वुसअत का किस वुसअत का? जिस वुसअत के साथ वो शय क्रिएट की गई है, बनाई गई है। अब जब भी आप किसी चीज को जानोगे समझोगे, चाहे आप खाना पकाओ या दवाई बनो या कोई काम करो, पढ़ना आपको उसमें यही पड़ेगा, उसी इल्म को जो उसी वुसअत को, जिस वुसअत की बात यहाँ करी जा रही है कि मेरा रब बखूबी जानता है हर शय की वुसअत को। हर शय में इल्म है, कुल्लुन कद अलीमा, हर शय इल्म रखती है, इल्म रखती है। अच्छा, इल्म रखने ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि याद करके रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म रखती है। ये जो मुर्दार चीजें भी हैं वो इल्म उसके अंदर है, फॉर्म चेंज है। जानदार चीजें इल्म दूसरे तरीके से रखती है, वो जुर्रियत के साथ रखती है। और बेजान चीजें,
सॉरी, बेजान चीजें जरूरत के साथ इल्म रखती हैं और जानदार चीजें बनी के साथ इल्म रखती हैं। हर शय में इंफॉर्मेशन है। कैसे अपन पहचान लेते हैं कि ये गोल्ड है, ये सोना है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये बॉक्साइट है, ये मार्बल है। कैसे अपन पहचान लेते हैं कि नहीं ये सेब है, ये मौसम्बी है, मिस्टर अच्छे से देखो, चेक करो। इवन अपन ये बता देते हैं कि ये जो सेब है ये कश्मीर का है और ये जो सेब है ये यहाँ अपने इंडिया का है, इंडिया के करीब का है, ये आसाम का है, ये हिमाचल का है। तो ये इल्म कौन आके आपको बता रहा है या वो सेब खुद बता रहा है? और जो लोग इस बात को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही लोग तो हमारे साथ धंधा कर रहे हैं। उन्हीं को तो हम पैसा दे रहे हैं इन चीजों पर, क्योंकि वो इस बात पर ईमान रख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो इन चीजों को पढ़ रहे हैं और इससे फिर वो काम कर रहे हैं इंसान की जिंदगी के लिए, उसकी नसोनुमा के लिए। वसिया रब्बी कुल्ला सही इल्मा आप अल्लाह ततज़क्कर, अब आगे ऐसे क्या फिर तुम जिक्र नहीं करते हो? फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जिक्र ऐसे ही किया जाता है। जिक्र अफला यतज़क्करून, एक इंसान वो कह रहा है फन तसीरु फिल अर्द, जमीन पे कैसे मुंतसिर हो गया? फिर वो कह रहा है वज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का। फिर कहा जा रहा है कि वब्तगू मा फ़ज़्लिल्लाह, तलाश करो अल्लाह के फजल को। चीजों के आप जरूरतमंद, फिर चाहे उसका ताल्लुक आपके जिस्म से हो या जहन से हो, दिल से हो या दिमाग से हो, सोचने समझने से हो या खाने पीने से हो, वो कह तो रहे तलाश करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। मधुमक्खी क्यों फूलों को तलाशती है? क्यों फूलों को तलाशती है? किसने उससे कह दिया कि जा और तलाश कर? आयत कह तो रही है वब तक तलाश करो मकतबल्लाह, जो अल्लाह ने लिखा है तुम्हारे लिए, जो वुसअत उसने तुम्हारे लिए लिखी है, जो वुसअत उसने तुम्हें दी है, उसी के तुम मुकल्लिफ हो। और मुकल्लिफ भी इसलिए हो ताकि तुम उस तकलीफ को उठाओ। जिस तरह से एक माँ जो कुछ उसके हमल में होता है उसकी तकलीफ को उठाती है, और इसलिए उठाती है क्योंकि उसके रब ने लिखा है कि वो उसकी मुकल्लिफ होता है, उसको उठाए। और जब वो उस बोझ को उठाएगी, जब वो उस अम्र को उठाएगी, उसको पूरा करेगा, तो अल्लाह उसका जिक्र करेगा, उसको फिर वो जगह, वो मकाम, वो औहदा अता करेगा। फिर उसी बिना पे वो उसको चाहिए कि वो अपने रब का शुक्र करे। तो ये जिक्र की बात है कि जब आप जानोगे, वुसअत को जानोगे, वुसअत को जानोगे, बगैर वुसअत के आप मुकल्लिफ नहीं हो सकते। आप ना शौहर बन सकते हो, ना बाप बन सकते हो, ना माँ बन सकते हो, कुछ नहीं आप कर सकते। आपको अगर तिजारत भी करनी है तो आपको वुसअत जाननी होगी, आपको सियासत करनी है आपको वुसअत जाननी होगी, आपको दोस्तदारी करनी है, आपको रिश्तेदारी करनी है, आपको सामाजिक मामलों में अगर दाखिल होना है, उसमें आपको कोई दखल अंदाजी को पेश करना है, तो आपको वुसअत चाहिए। बगैर वुसअत के एक इंसान की कोई शनाख्त पहचान नहीं होती। वुसअत नहीं होगी, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। आप सबके सब धक्का भी दोगे तो मैं नहीं बैठूंगी, और बैठ भी जाऊंगा तो मुझे ये हक नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूं। वुसअत बहुत बड़ी शय का नाम है। ये वुसअत
जब आपके अंदर वसत होगी तो उस वसत से जुड़ी जितनी विषय होंगी वो आपके लिए कार फरमा हो जाएंगी, आपके लिए काम करेंगे और करना ही पड़ेगा। फिर चाहे ये कैमरे हो, चाहे ये लाइट हो, चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे ये माइक हो, चाहे ये स्क्रीन हो, चाहे ये बोर्ड हो, ये सबको मेरे साथ में लगना पड़ता है। ये कुदरत का निजाम है। आप अपनी वसत को पहचानिए और जो वसत अल्लाह ने आपको दी है उसी का आपको मुकल्लिफ बनाया है। तो मुकल्लिफ भी कुछ और मतलब उसमें परेशान नहीं हो। वो तकलीफें आपके ऊपर आई इसलिए है ताकि उन तकलीफों को आप उठाओ और वो तकलीफें आपकी वसत के मुताबिक हैं, आपके इल्म के मुताबिक है, आपकी कुव्वत ताकत के मुताबिक। और जब उस तकलीफ को आप उठाओगे और उस तकलीफ में जब आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, अमल करोगे, काम करोगे, मुजाहिदा करोगे, फिर उसकी अता होगी, तुम्हारा रब तुमको अता करेगा। वो तकलीफ आई ही इसलिए ताकि आपकी वसत को बढ़ाए, आपकी परेशानी को आसानी में बदल दे। खेती हमको ही करना पड़ेगा, गड्ढा हमको ही खोदना पड़ेगा, कुआं हमको ही खोदना पड़ेगा, रास्ते हमें ही बनाने होंगे, उन रास्तों पे चलना भी हमको पड़ेगा। ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। बस ये है कि हम इसको देख ऐसा रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आसान तकरो शैयन व हुवा खैरुल लकुम, मुमकिन है कि जिसमें तुम कराहियत महसूस कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर है, खैर होती है। एक माँ जब हमल से होती है तो एक वक्त उसको लगता है कि ये तकलीफ है, ये शर है, ये परेशानी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह उसको आसानी देता है तो वही तकलीफ उसके लिए मुस्कुराने का, खुशी का, जीने का जरिया बन जाती है। कितने उसके गमों को, परेशानियों को फिर वो शहर भुला देती है, उसको जीने का एक मकसद मिल जाता है। इंसान देख नहीं पाता है, इंसान देख नहीं पाता है, ये बहरा, अंधा, गूंगा बगैर अल्लाह की हिदायत के। इसके लिए इसको चाहिए कि जिक्र करे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वज़कुरूली वला तकफुरून। जब आप अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह का जिक्र उस वसत के साथ है, अल्लाह का जिक्र उस तकलीफ के साथ है जो उसने तुम्हें दी है। और जब उस वसत, उस तकलीफ के साथ तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। जब अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा तो उस तकलीफ को, उस परेशानी को वो आसानी में बदल देगा। इन्नमा मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के साथ आसानी है। और फिर आसानी जब तुम्हें मुहैया हो तो फिर वो कह रहा है कि फक्र मत करना, ज़ोम में मत आ जाना, इतराने नहीं लगना, गर्राने मत लगना, खुशियां मत मनाने लगना, बल्कि शुक्र करना। शुक्र करना अल्लाह का, के शुक्र करो माँ अदा कि उसने तुम्हें हिदायत दी। तो इंसान को जब कोई नेमत हासिल हो तो उसको चाहिए कि वो उसका शुक्र करे। और शुक्र यही है कि उसको उसके हक के साथ बरते, उसका वही इस्तेमाल करे जिस इस्तेमाल करने को उसने कहा है, जैसा इस्तेमाल करने को उसने कहा है, जैसी इजाजत दी है उसका आप वही इस्तेमाल। उस पर कोई मनमानी मत करो, उस पर अपनी मत चला, उसका इस्तेमाल वैसे ही करो। ये शुक्र की बात है। और उसको रख मत छोड़ो। अल्लाह ने अगर आपको कुव्वत ताकत दी है, अक्ल दी है, शऊर दी है, समझ दी है,
हरकत दी है तो उसका इस्तेमाल कर लो, शुक्र है। अगर इसको रख छोड़ोगे तो ये तो पकड़ की बात है, अल्लाह पकड़ लेगा। इस शुक्र की बात है कि अगर उसने ताकत दी है हमारे जिस्म में तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल होना चाहिए और भरपूर इस्तेमाल करो। जो कुछ भी उसने आपको दिया है उसको लगा दो, लगा दो, बिल्कुल अपने आप को मिटा दो। जैसे कि आपने सूरह यूसुफ में जो वाकया दिया है 2 कैदियों का, उसमें एक कैदी के रुआ को, उसके ख्वाब को बताया गया कि उसने रिज्क को अपने सिर पर उठाया हुआ, जिसकी ताबीर ये थी कि उस अनकरीब वो मारा जाएगा, उसको मौत दे दी जाएगी और मौत भी ऐसी दी जाएगी कि परिंदे उसके गोश्त को चुगेंगे, परिंदे उसके गोश्त को चुगेंगे। और इसलिए उसको मौत दी जाएगी और परिंदे उसके गोश्त को इसलिए चुगेंगे क्योंकि उसने उस रिज्क को बजाय बरतने के उसको अपने सिर पर उठाया। और सिर पर उठाने का मतलब न खुद खाया और न खाने दिया, न खुद खाया और न खाने दिया। लिहाजा जो तूने उठाया है उसे भी परिंदे खाएंगे और तुझे भी परिंदे खाएंगे। और दूसरा कैदी जिसने ये ख्वाब देखा कि वो फलों का रस निचोड़ रहा, क्या कर रहा है वो, उसकी जो कोशिश है, उसकी जो मेहनत है वो रस निचोड़ने की, और जो रस निचोड़ेगा उसको खबर है, खुशखबरी है, बशारत है कि उसे हयात दी जाएगी, उसे जिंदगी दी जाएगी। और इसलिए उसको जिंदगी दी जाएगी, उसको हयात दी जाएगी क्योंकि उसका रस निचोड़ना उसके लिए भी बाइस रहमत है और लोगों के लिए भी बाइस रहमत। जो रस निचोड़ रहा है मुमकिन है कि उस रस में से वो भी खाएगा पिएगा और दूसरे भी खाएंगे पिएंगे। तो जो रिज्क तमाम अहले इंसानियत की जरूरत का, उनकी जरूरत का, उनकी भूख उनकी प्यास का बाइस बनेगा, यकीनन उसको हयात दी जाएगी, वो जिंदा रहेगा। वो कितना भी खा लिया जाए, कितना भी पी लिया जाए, कभी घटेगा, कभी कम नहीं होगा। उसको आसमान भी अपने तहीं नाजिल करेगा और जमीन भी अपने तहीं उगलेगी, वो रिज्क कभी घटेगा जिसमें उसके जरूरतमंद का हक होगा, जिसमें उसके जरूरतमंद हकदार होगा। उसकी जरूरतमंद मतलब उसके खाने पीने वाले, वो नहीं घटेगा। और जो सिर्फ उठा लिया जाएगा, अब न ये इस्तेमाल जिसने उठाया है वो कर सकता है और ना ही कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसको सिर में उठा लिया गया। और आज भी जहां जहां जिन लोगों ने रिज्क को सिर पर उठाया हुआ है, अल्लाह की तरफ से उन्हें नजीरत और बशीरत दोनों दी जाती है। अगर वो सिर पे उठाए हैं तो उनको बाखबर हो जाएंगे, करीब उनको मौत दी जाएगी और उनके जिस्मों को, और जो कुछ भी वो उठाए हैं उसको परिंदे चुगेंगे। और परिंदे मुख्तलिफ शक्ल सूरत में होते हैं, जो हमें जरूरी नहीं है कि परिंदे में सिर्फ आप कौवे ही देखो। परिंदे बहुत इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे भी होते हैं जिनको आप जाहिरी आंखों से देख ना सको, और इतने बड़े भी होते हैं जिनको देखकर आप दहशत में आ जाओ। और जो रस निचोड़ रहा है उसके लिए बशारत है मेरे रब की तरफ से कि अनकरीब वो हयात दिए जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जिसमें से वो खुद भी खाएंगे औरों को भी खिलाएंगे।
तो बहरहाल जिक्र करिए आप अला ये तज़क्करून, अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम जिक्र नहीं करते, जिक्र करो। अल्लाह ने ये जो सिस्टम बनाया है, देखो गौर करो उसने कैसे कैसा कैसा ये निजाम बनाया है। जमीन देखो कैसी बनाई, जमीन को उसने बनाया ही ऐसा है ताकि आप उसमें मुंतसिर हो। जमीन उसने दे दी है आपको, बंजर है, उबड़ खाबड़, सख्त है, पथरीली है, कांटेदार है। अब जब अल्लाह के बंदे के इसमें जब कदम पड़े, इसी जमीन में जो सख्त है, बंजर है, पथरीली है, और जैसे ही अल्लाह का बंदा इसमें कदम रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, जरखेज हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, कलाम करने लगेगी, जिंदा हो जाएगी, हयात में आ जाएगी। सीधी साफ सुथरी बात है। हाँ, फिल्मों में देखते हैं कि वो नबी का गुजर हो रहा था तो खुश्की तरी में बदल रही थी, जो सूखा था वो हरियाली में तब्दील हो रहा था, फूल खिल रहे थे तो वहां अरे वो नबी गुजर रहे थे ना वहां। इसी कमाल ज़ौहर को अल्लाह ने इंसान को दिया है, और इसी कमाल ज़ौहर के लिए उसने इंसान को ये ज़ौहर अता की है, ये नेमत अता करी है ताकि ये इस अंधेरी दुनिया को रोशन करे, इस बंजर जमीन को जरखेज कर दे, खुश्की को तरी में बदल दे, कहद को फरावानी में बदल दे। और शुक्र करे अपने रब पे इस बिना पे कि उसने उसमें से खाया भी और खिलाया भी। और यही एक इंसान की परफॉर्मेंस रहती है जो बिल आखिर उसका किस्सा बनता है। और फिर कुरान कहता है कि ये इस किस्से में तुम्हारे लिए इबरत है, इबरत है, ताकि तुम जानो कि इसमें किस नफ्स ने कौन सा रोल अदा किया। एक नफ्स वो थी कि जो अब कुफ्र के साथ आई और चली गई, न कुछ मतलब वो किसी की खुशी का, किसी की राहत का, किसी के अमन अमान का बायस न बन सके। और एक नफ्स वो थी जिसने रोते को हंसा दिया, जिसने अंधेरी जमीन को रोशन कर दिया। तो इंसान को उसमें इतना ऐसा जहन, ऐसी सोच, ऐसी समझ, ऐसे जज्बात, ऐसी कुव्वत, ताकत इसीलिए दी है ताकि ये मूसा की तरह अपने बंदों को जुल्म से निजात निकाले और लेकर जाए अमन अमान की। जिसके पास जो वुसअत है, जो ताकत है, जो कुव्वत है, जिससे वो अल्लाह के बंदों को मदद पहुंचा सकता है, उनकी मदद कर सकता है, उनको निकाल सकता है, उनकी उस अजियत से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस अंधेरे से, उसको करना चाहिए। इसी बात को कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जिस लायक भी अल्लाह ने हमको बनाया है उस लियाकत को हम पेश करें, उस लियाकत को हम पेश करें और अल्लाह के अज्र करें, उसकी इनाम के हकदार बनना, उससे लेने वाले बने। वाफुदा बनाने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
लाइफ मत देखो, लाइफ देखो, लाइफ। जिंदगी देखो। और आज